विकलेश हूं मैं और आज बात उस पल की जब एक देश ने सिखाया कि नैतिकता कोई उपदेश नहीं बल्कि एक आदत है। वो घटना ना कोई युद्ध थी ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक थी, बस एक तकनीकी खराबी, एक टेक्निकल ग्लिच, पर जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। 6 अप्रैल 2025 की सुबह, जापान। सेंट्रल निप्पॉन एक्सप्रेसवे का इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम अचानक फेल हो गया। 100 से ज़्यादा टोल बूथ टोक्यो से लेकर नागोनो तक, कार्ड मशीनें बंद हो गई, सेंसर चुप हुए और 38 घंटे तक ना कोई टैग पड़ा गया ना कोई चार्ज हुआ। गेट खुले रखे गए, रुको मत, आगे बढ़ो। सिस्टम ने कहा कि आज भरोसे पर चलो, क्योंकि अगर रुकते तो ट्रैफिक रुक जाता और जापान जानता है कि कानून व्यवस्था तब नहीं दिखती जब पुलिस हो, बल्कि तब दिखती है जब जनता खुद अनुशासित हो। दुनिया में अगर कहीं ऐसे हालात कहीं और होते तो लोग ये सोचते कि फ्री है, भाग लो, मौज करो, पर जापान में कुछ और ही हुआ। सिस्टम दुरुस्त होने के बाद, सिस्टम ठीक होने के बाद लोग खुद लौटे और बोले कि मैंने उस दिन सड़क का इस्तेमाल किया था और मैं उसका टोल देना चाहता हूं, मैं उसका शुल्क देना चाहता हूं। 24,000 लोगों ने आगे बढ़कर भुगतान किया। किसी ने पूछताछ नहीं की, किसी ने नोटिस नहीं भेजा। बस एक देश था और उसके नागरिक जो ये जानते थे कि ईमानदारी का मतलब निगरानी नहीं है, आत्म संवेदना है। अब यहाँ रुककर सच्चाई को समझना भी जरूरी है। कुल लगभग 9,20,000 वाहन प्रभावित हुए थे और उनमें से 24,000 ने भुगतान किया टोल ठीक होने के बाद, यानी कि करीब 3.8% लोग। लेकिन ध्यान रहे, किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया था। और ये संख्या बड़ी नहीं है, पर उसका अर्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि ये वो 3.8% लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर मैं बाकी सबकी तरह नहीं हूं तो शायद मैं बाकी सबको प्रेरित कर सकता हूं। और जापान में इसे कहा जाता है मेइयो, यानी कि सम्मान, और शिनराए, यानी कि विश्वास। ये मूल्य हैं जो बच्चे स्कूल में नहीं, घर से सीखते हैं। वहाँ पिता अपने बेटे से कहता है कि अगर कोई देख नहीं रहा है तब भी सही काम करना है। और ये वही संस्कृति है जिसने एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक फेलियर को एक नैतिक विजय में बदल दिया। अब सवाल ये है कि अगर ये घटना हमारे देश में होती, अगर भारत में किसी टोल का सिस्टम 38 घंटे बंद हो जाता और गेट खुले हुए रहते, तो कितने लोग बाद में आकर वापस भुगतान करते। और हमने किसान आंदोलन में टोलों को बंद होते देखा है और हम में से कितने लोगों ने वापस आकर भुगतान किया। तो क्या हम भी कहते कि मैंने रास्ता इस्तेमाल किया तो मुझे उसका टोल देना चाहिए, या फिर हंसते हुए जैसे हमने कहा फ्री में मिला है, मौज कर लो। यही फ़र्क है संस्कार और सुविधा के बीच। हमारे भीतर दो आवाज़ें उठती हैं, एक कहती है कि चलो छोड़ो, सिस्टम बेवकूफ़ है, निकल जाओ, और दूसरी कहती है नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, आई एम ऑनेस्ट। पहली आसान है, दूसरी कठिन है और बहुत कठिन है। पर याद रखना, किसी समाज की मजबूती उसके आसान फैसलों से नहीं आती, उसके कठिन चरित्र से बनती है। और हमारे यहाँ भी ईमानदारी की मिसालें हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मिसालें नहीं है। रेलवे में खोए हुए बटुए लौटाने वाले, सड़क किनारे झंडा उठाने वाले, ऑटो ड्राइवर जो बोले कि आपका बटुआ गिर गया है सर। पर सवाल ये है कि क्या ये अपवाद है या आदत है। हमारे देश की जड़ें नैतिकता में है। सत्य, अहिंसा, धर्म, कर्तव्य, ये शब्द किसी संविधान से नहीं निकले, हमारी सभ्यता से निकले हैं। पर आधुनिकता के साथ साथ हमने एक गलती की, हमने ईमानदारी को नैतिक उपदेश बना दिया, व्यवहार नहीं बनाया। हम सोचते हैं जब पकड़े जाएंगे तब रुक जाएंगे, पर ये असली परिपक्वता नहीं है। असली परिपक्वता तब होती है जब पकड़े जाने का डर नहीं, खुद से गिरने का डर हो। और जापान ने हमें याद दिलाया कि राष्ट्र केवल टैंकों, मिसाइलों और नीतियों से नहीं चलता, राष्ट्र चलता है विश्वास से। अगर नागरिक स्वयं अनुशासित हों तो कानून केवल एक ढांचा बनता है। और भारत के पास तकनीक है, युवा है, दृष्टि है, बस ज़रूरत है उस नैतिक आत्मा की जो ये कहे कि मैं देश के सिस्टम से नहीं डरता, मैं उसे मजबूत करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत, पर विकसित देश बनने की शुरुआत जीडीपी से नहीं, सीपीसी से है, यानी कि कैरेक्टर पर कैपिटा से होती है।
और अगर हर भारतीय छोटे कामों में भी सही काम करे तो देश को ना कोई सिस्टम फेल करेगा, ना कोई भ्रष्टाचार तोड़ पाएगा। और आज हमें जापान की तरह एक चीज़ सीखनी है, अकाउंटेबिलिटी बाय चॉइस। जब कोई देख नहीं रहा तब भी सही काम करना है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हर दिन बदलते हैं, कभी फैशन, कभी विवाद, कभी गाने, पर क्या कभी #ऑनेस्टी ट्रेंड बना? एक जापानी ड्राइवर सिर्फ 400 येन के टोल के लिए वापस जाकर भुगतान कर सकता है, तो हम 40 रुपए के टिकट पर झूठ क्यों बोलें? हम वो देश हैं जिसके झंडे में सत्य का रंग है, पर क्या हम उसे जीवन में उतारते हैं? देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जवाबदेही है। वो जो ट्रैफिक सिग्नल पर हेलमेट पहनता है, वो जो बिजली चोरी नहीं करता, वो जो अपना कर समय पर भरता है, वो भी सैनिक है। बस उसका मोर्चा अलग है। उसका मोर्चा अलग है। और हमारे राष्ट्र की आत्मा तब तक मजबूत नहीं होगी जब हम अपने छोटे छोटे व्यवहारों में सत्य और जिम्मेदारी को नहीं जोड़ते। भारत बदल रहा है। डिजिटल इंडिया, जनधन, आधार, यूपीआई, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम तकनीक में पीछे नहीं हैं। और अब वक्त है कि हम ये दिखाएं कि हम नैतिकता में भी पीछे नहीं हैं। वो दिन आएगा जब किसी सिस्टम के फेल होने पर हमारे नागरिक खुद कहेंगे कि चिंता मत करो, हम भरोसेमंद हैं। विकलेश हूँ मैं और ये कहता हूँ कि जापान ने हमें आईना दिखाया है, पर वो आईना विदेशी नहीं है, हमारे ही चेहरे का प्रतिबिंब है, जो शायद हमने धूल में छिपा रखा है। कभी मंदिरों में बिना ताले श्रद्धा रखी जाती थी, कभी गांवों में भरोसे पर उधार मिलता था, और हम वही लोग हैं। बस याददाश्त थोड़ी सी धुंधला गई है। तो अगली बार जब कोई कैमरा ना हो, कोई पुलिस वाला ना हो, कोई निगरानी ना हो, तब भी सही काम करना। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराना नहीं है, कभी कभी बस इतना होता है कि ईमानदार होना। और अगर ये सारी वीडियो आपको कहीं छू कर गई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला भारत सिर्फ शक्तिशाली नहीं, ईमानदार भी होना चाहिए, और हम ईमानदार हैं। तो अगली कहानी आने तक, अगली बात आपके सामने आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।